लखनऊ का आशियाना इलाका सामान्य दिनों की तरह शांत। गलियों में बच्चों की आवाजें, छतों पर सूखते कपड़े और घरों के भीतर अपनी अपनी दुनिया में उलझे लोग। लेकिन इसी इलाके के एक मकान के भीतर ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। कहा जाता है कि उस घर में पिछले कई महीनों से एक खामोश तनाव पनप रहा था। पिता की उम्मीदें थीं, बेटा प्रतियोगी परीक्षा पास करे, सरकारी नौकरी पाए, परिवार का भविष्य सुरक्षित करे। बेटा कोशिश कर रहा था, लेकिन परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ रहे थे। किताबों से भरा कमरा, दीवारों पर चिपके टाइम टेबल और रात देर तक जलती लाइट, सब इस संघर्ष के गवाह थे। पड़ोसियों के मुताबिक कभी कभी घर के भीतर से ऊंची आवाजें सुनाई देती थीं। कोई कहता, इतना खर्च किया है पढ़ाई पर, तो कोई जवाब आता, मैं कोशिश कर रहा हूं। ये बहस थी या टूटा हुआ संवाद, किसी को ठीक ठीक पता नहीं। बताया जा रहा है कि उस दिन भी पढ़ाई और भविष्य को लेकर कहासुनी शुरू हुई। शब्द तेज हुए, आवाजें ऊंची हुईं और माहौल तनाव से भर गया। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने घर में मौजूद लाइसेंसी राइफल उठाई। अगले ही पल गोली चलने की आवाज ने उस घर की खामोशी को चीर दिया। पिता जमीन पर गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस जांच में जो सामने आया वो और भी सिहरन पैदा करने वाला था। आरोप है कि युवक ने सबूत छिपाने की कोशिश की। कथित तौर पर उसने शव के टुकड़े किए और उन्हें एक नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपा दिया। घर के भीतर से आने वाली दुर्गंध और संदिग्ध गतिविधियों ने पड़ोसियों को चौकन्ना कर दिया। आखिरकार सूचना पुलिस तक पहुंची। आशियाना थाने की टीम मौके पर पहुंची। दरवाजा खुला और जो दृश्य सामने था उसने अनुभवी पुलिसकर्मियों को भी हिला दिया। ड्रम को सील किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विच्छेद कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, कारण क्या है, वजह क्या बताइए? देखिए, दर्ज कराई थी, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। सर, गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी इसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का ही काट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि इस शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। सर, बॉडी क्या ड्रम से बरामद हुई है? इसके अलावा इसने काटा कैसे, क्या इस्तेमाल किया उसने? देखिए, सारी अभी पूछताछ चल रही है, हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सर। पुलिस के अनुसार आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल बरामद कर ली गई है। फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं, मानसिक स्थिति, पारिवारिक तनाव और घटना से पहले की परिस्थितियां। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी खंगाले जा रहे हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्य एकत्र किए जाएंगे। इलाके में खबर फैलते ही सन्नाटा छा गया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक बेटा अपने ही पिता के साथ ऐसा कर सकता है। कुछ लोग इसे बढ़ते मानसिक दबाव का परिणाम बता रहे थे, तो कुछ पारिवारिक संवाद की कमी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घर से नमूने इकट्ठा किए, खून के धब्बे, हथियार और अन्य वस्तुएं। पुलिस का कहना है कि हत्या, साक्ष्य मिटाने और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस कहानी में सिर्फ एक अपराध नहीं है, इसमें सवाल भी है। क्या प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव इतना बढ़ चुका है कि रिश्ते टूट जाएं?
क्या परिवारों में संवाद की कमी ऐसी त्रासदी को जन्म दे सकती है? क्या मानसिक स्वास्थ्य पर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो नतीजा कुछ और होता? लखनऊ का वो घर अब खामोश है। किताबें वहीं रखी है, दीवार पर लगा टाइम टेबल अब भी टंगा है, लेकिन उस घर में अब न उम्मीदों की आवाज है, न बहस की, सिर्फ एक गहरी खामोशी है। और पुलिस की जांच जारी है, सच की परतें धीरे धीरे खुलेंगी। अदालत तय करेगी कि कानून क्या कहता है, लेकिन समाज के सामने जो सवाल खड़े हुए हैं, उनका जवाब हमें खुद तलाशना होगा। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, यह उस दबाव, उस खामोशी और उस टूटन की कहानी है, जो कभी कभी